हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट। उससे पहले कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम पढ़ने वाले हैं कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के लिए। सबसे पहले है साइन। साइन ए, अगर साइन 0 डिग्री होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 0। साइन 30 डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 1/2। साइन 45 डिग्री होगा तो क्या उसकी वैल्यू होगी? 1/√2। साइन 60 डिग्री अगर होगा तो क्या होगी? √3/2 उसकी वैल्यू। और अगर साइन 90 डिग्री होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 1। इसके बाद है सेकंड। सेकंड क्या है? अगर कॉस 0 डिग्री होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 1। कॉस 30 डिग्री अगर होगा तो वो क्या होगी? √3/2। कॉस 45 डिग्री अगर होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 1/√2। और कॉस 60 डिग्री अगर होगी तो उसकी वैल्यू होगी 1/2। कॉस 90 डिग्री अगर होगा तो उसकी वैल्यू होगी 0। फिर है टेन, अगर 0 डिग्री होगा तो क्या होगी? 0। टेन 30 डिग्री होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 1/√3। टेन अगर 45 डिग्री होगा तो उसकी वैल्यू होगी 1। और अगर टेन 60 डिग्री होगा तो उसकी वैल्यू होगी √3। टेन 90 डिग्री जो है वो डिफाइन नहीं है। फिर है कोसेक, अगर 0 डिग्री होगा तो वो डिफाइन नहीं है। अगर कोसेक 30 डिग्री होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 2। कोसेक 45 डिग्री होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी? √2। और कोसेक 60 डिग्री होगा तो उसकी वैल्यू होगी 2/√3। और कोसेक 90 डिग्री अगर होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 1। फिर अगर सेक 0 डिग्री होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 1। सेक 30 डिग्री होगा तो उसकी वैल्यू होगी 2/√3। सेक 45 डिग्री होगा तो उसकी वैल्यू होगी √2। सेक 60 डिग्री होगा तो उसकी वैल्यू होगी 2। सेक 90 डिग्री होगा तो उसकी वैल्यू जो है वो डिफाइन नहीं है। कॉट अगर 0 डिग्री होगा तो उसकी वैल्यू डिफाइन नहीं है। कॉट 30 डिग्री अगर होगा तो उसकी वैल्यू होगी √3। कॉट 45 डिग्री होगा तो उसकी वैल्यू होगी 1। कॉट 60 डिग्री होगा तो उसकी वैल्यू होगी 1/√3। और कॉट 90 डिग्री होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 0। तो ये टेबल जो है हमें याद करनी है, इसकी हेल्प से ही हम जो है एक्सरसाइज 8.2 जो है वो करेंगे। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अगर हम रीड करेंगे, हमें निकालनी है इवेल्युएट द फॉलोइंग। फर्स्ट पॉइंट है साइन 60 डिग्री इंटू में कॉस 30 डिग्री प्लस में साइन 30 डिग्री इंटू में कॉस 60 डिग्री। इसे अगर हम इस टेबल की हेल्प से निकालेंगे तो क्या साइन 60 डिग्री की क्या वैल्यू दी हुई है इस टेबल में? चेक करते हैं। साइन 60 डिग्री, ये है साइन, ये रहा साइन, और ये है 60 डिग्री। तो फिर ये कौन सी वैल्यू होगी? ये वाली जो वैल्यू होगी वो है √3/2। तो यहाँ पे साइन 60 डिग्री की जगह हम क्या लिखेंगे? √3/2 इंटू में कॉस 30 डिग्री। अब इसी टेबल में हम देखेंगे कॉस कहाँ है? सेकंड नंबर पे कॉस, और ये रहा 30 डिग्री, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? √3/2 इस टेबल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ लिखेंगे √3/2 प्लस में साइन 30 डिग्री। फिर से इस टेबल में देखेंगे साइन, साइन ये रहा, और 30 डिग्री कितना है? 1/2। तो यहाँ लिखेंगे 1/2। फिर यहाँ देखेंगे कॉस 60 डिग्री का है, कॉस ये है, और ये रहा 60 डिग्री, तो इसकी वैल्यू क्या है? 1/2 इंटू में 1/2। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? √3 इंटू √3 कितना होगा? 3/2 प्लस में 1/2 इंटू में 1/2, ये कितना हो जाएगा? सॉरी, यहाँ होगा 2 इंटू 2 4, ये हो जाएगा 1/4। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? एलसीएम 4 होगा, और ये हो जाएगा 3 प्लस में 1 इज इक्वल टू कितना होगा? 4/4 से 4 कट जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 आंसर। फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब करेंगे सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट में हमें वैल्यू निकालनी है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, और ये कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ये है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, ये कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, और ये साइन स्क्वायर 30 डिग्री 60 डिग्री। तो यहाँ टेबल से देखेंगे
tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या है, ये tan 45 डिग्री का है, ये रहा एंगल 45, तो इसकी वैल्यू क्या है 1। टेबल के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू क्या है 1। तो यहाँ क्या लिखेंगे 2 इंटू में 1 प्लस में, अब 1 का स्क्वायर है क्योंकि यहाँ tan स्क्वायर 45 डिग्री दे रखा है, फिर है cos का स्क्वायर वो भी 30 डिग्री। यहाँ टेबल में देखेंगे cos वो भी 30 डिग्री की वैल्यू क्या दे रखी है √3/2। तो यहाँ लिखेंगे √3/2 का होल स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब टेबल में देखेंगे साइन ये रहा और 60 डिग्री की वैल्यू क्या है √3/2। तो यहाँ क्या लिखेंगे √3/2 का होल स्क्वायर। अब ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 2 इंटू में 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 प्लस में √3/2 का स्क्वायर क्या होगा √3, ये होगा 3/2, 2 ज़ा 4 माइनस में √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, 2 ज़ा 4। ये प्लस का 3/4 और माइनस का 3/4, ये दोनों कट जाएंगे एक दूसरे से, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 इंटू में 1 क्या आएगा 2। तो इसका आंसर क्या होगा 2। फिर थर्ड पॉइंट क्या है दिया हुआ है cos 45 डिग्री। टेबल में चेक करेंगे 45, टेबल में cos 45 कहाँ पे है cos ये रहा, इसमें 45 डिग्री ये रहा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1/√2। यहाँ लिखेंगे 1/√2, 1/√2 डिवाइडेड बाय, अब sec 30 डिग्री हम देखेंगे टेबल में sec ये रहा और 30 डिग्री ये रहा एंगल, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 2/√3। तो यहाँ क्या लिखेंगे 2/√3 प्लस में cosec 30 डिग्री, cosec 30 डिग्री अगर हम निकालेंगे यहाँ ये रहा cosec और 30 डिग्री ये रहा, तो इसकी वैल्यू क्या दी हुई है टेबल में के अकॉर्डिंग 2, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2। आगे हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा ये 1/√2 एज इट इज़ रहेगा, नीचे जो ये है 2 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 एज्यूम करेंगे, तो √3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा √3, फिर √3 को डिवाइड करेंगे √3 से तो क्या आएगा 1 को मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर से 2 जो है वो आएगा 2, प्लस में 1 को डिवाइड करेंगे √3 से तो क्या आएगा √3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2√3। अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम 1/√2 मल्टीप्लाई में, अब जो ये वाला है वो ऊपर आएगा √3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस में 2√3 से लिख सकते हैं हम। ये कैसे होगा यहाँ पे आएगा √3 अपॉन में √2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा ये होगा 2√2 प्लस में 2√3 इंटू में √2। इसको कैसे लिखेंगे √3 अपॉन में 2√2 प्लस में 2, और ये √3 जो रूट के अंदर है वो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जैसे यहाँ पे 3 है और 2 है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 3 2 ज़ा 6, तो यहाँ पे क्या आएगा √6। तो इसका आंसर होगा ये होगा, या फिर हम इसको क्या कर सकते हैं √3 डिवाइडेड बाय 2√2 प्लस में 2√6 मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम ऊपर न्यूमरेटर में 2√2 माइनस में 2√6 मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में भी 2√2 माइनस में 2√6, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे। फॉर्मूला क्या होगा ये तो क्या आएगा √3 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या आएगा 2 इंटू में √2 इंटू में √3 माइनस में ये होगा 2√6
इनटू में √3 और न्यूमरेटर में क्या आएगा 2√2 प्लस में 2√6 इनटू में 2√2 माइनस में 2√6। यहाँ पे फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे कौन सा वाला मिला है a प्लस में b इनटू में a माइनस में b। इसकी क्या वैल्यू होती है a² माइनस में b²। तो इसके अकॉर्डिंग जो न्यूमरेटर है उसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या वैल्यू आएगी 2√2 का स्क्वायर प्लस माइनस में 2√6 का होल स्क्वायर। न्यूमरेटर में क्या आएगा 2√2 इंटू में √3। जो रूट के अंदर वाले जो नंबर है वो मल्टीप्लाई में हो जाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 2×3=6 माइनस में 2 इंटू में √3 और रूट यहाँ पे क्या आएगा यहाँ पे क्या था 2 इंटू में 3 इंटू में 3 हो जाएगा रूट में आ जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 2√2 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा तो 2 इंटू में 2 इंटू में √2 इंटू में √2 आ जाएगा। तो ये दोनों क्या बन जाएंगे 2×2=4 और ये इंटू में 2 तो यहाँ पे क्या आएगा 4×2=8 यहाँ पे क्या आएगा 8 माइनस में अगर 2√6 को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा ये है 2 इंटू में 2 हो जाएगा इंटू में √6 इंटू में √6 आएगा इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2×2=4 इंटू में 6 क्या होगा 6 4×6=24 24। अब न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा न्यूमरेटर में आएगा 2√6 एज इट इज़ आएगा माइनस में 2 जो ये रूट के अंदर जो 3 है तो ये बाहर आ जाएगा 3 इंटू में √2। इसकी वैल्यू क्या आएगी 8 माइनस में 24 क्या आएगा माइनस में आएगा कितना ये आएगा 16 आएगा माइनस का 16 फिर यहाँ आएगा 2√6 माइनस में यहाँ पे 2 जो है वो कॉमन ले लेते हैं 2 में से डिवाइड करेंगे √6 और यहाँ पे क्या आएगा 3√2 2 1 2 हो जाएगा 2 4 2 8 16 तो यहाँ क्या आएगा माइनस का ऊपर माइनस ऊपर जब आएगा माइनस जब ऊपर आएगा तो यहाँ पे क्या होगा एक तो ये होगा √6 माइनस में कितना था 3√2 अपॉन में क्या है 8 तो ये हो जाएगा -√6 प्लस में 3√2 डिवाइडेड बाय 8 या फिर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 3√2 तो माइनस में √6 डिवाइडेड बाय 8। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 3 जो है हमारा कंप्लीट हो गया।